लखीमपुर में हुई दर्दनाक घटना के बाद सपा के कार्यकर्ताओं ने कन्नौज में सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, उसके बाद दी श्रद्धांजलि दी। कन्नौज, लखीमपुर खीरी में किसानों व पत्रकार की मौत पर और लखनऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव की गिरफ्तारी को लेकर कन्नौज जिले में सपा कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया, तो वहीं छिबरामऊ में उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया और उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। तो वहीं कन्नौज में सपा नेता नवाब सिंह यादव ने कहा कि पहले तो लोगों की गाड़ी पलट जाती थी और मौत हो जाती, और अब तो सीधे सीधे गाड़ियां चढ़ाई जा रही है। भाजपा के लोग गुंडागर्दी पर आमादा है, लोकतांत्रिक ढंग से किसी को धरना प्रदर्शन तक नहीं करने दिया जा रहा है। ये सरकार सत्ता के मद में अंधी हो गई है। वहीं छिबरामऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे प्रमोद यादव व चंद्रजीत यादव ने कहा कि लखीमपुर में हमारे 5 किसानों की व एक पत्रकार की मौत हो गई और कई हमारे किसान भाई घायल है। उनका क्या कसूर था? वो तो सिर्फ धरना प्रदर्शन कर रहे थे और पत्रकार कवरेज कर रहा था, तो इन मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? यूपी सरकार के बुरे दिन चालू हो गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ छिबरामऊ में योगेंद्र यादव सहित कई सपा के कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। कन्नौज से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। जिस देश को भारत प्रधान देश कहा जाता है, ऐसी घमंडी सरकार पहले तो गाड़ियां पलटती थी तब मृत्यु करती थी, लेकिन अब तो किसानों के ऊपर जो अन्नदाता हैं उनके सत्ता मद में वो चूर होके किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा रहे हैं, जिससे 5 किसानों की मौत हो गई है। किसान लोकतांत्रिक ढंग से, क्या ये संविधान में वर्णित नहीं है कि काले झंडे दिखाकर आप शांत तरीके से विरोध कर सकते हैं सरकार का? अगर सरकार का किसान विरोध कर रहे थे तो सत्ताधारी लोग गाड़ी चढ़ा देंगे, और जब गाड़ी चढ़ा दी तो क्रिया पे प्रक्रिया भी होती है। हो सकता है कुछ अराजक तत्वों ने और उपद्रव किया हो, लेकिन जब किसी के सामने अपना मरता है तो निश्चित रूप से लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम समाजवादी लोग अगर आवाज उठाते हैं हमारे नेता, तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, उनकी आवाज को दबाया जाता है। हम समाजवादी लोग मांग करते हैं उन पर मृतक परिवारों को 2-2 करोड़ रुपया दिया जाए, योगी सरकार को बर्खास्त किया जाए और मंत्री के बेटे पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो। नहीं तो हम समाजवादी लोग जब तक इस जिस्म में खून है अन्याय के खिलाफ और किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। चलने वाली गाड़ी राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे की गाड़ी थी। मंत्री कहना कि उसमें नहीं सवार थे। वो कौन लोग थे? उन्होंने स्वीकार किया मेरा ड्राइवर मारा गया। तो किसकी गाड़ी थी? किसने उन्हें भेजा था? क्या पहली बार विरोध हो रहा था? विरोध होता है, विरोध को शांत करने के लिए पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हम यहाँ धरना दे रहे हैं, यहाँ पुलिस इंतजाम करेगी, पुलिस हमें रोकेगी, पुलिस की भारतीय जनता पार्टी के लोग आ जाएंगे, हम पे ट्रक और गाड़ी चढ़ा देंगे। इनके जब घमंड अति से बढ़ जाता है तो अंधा आदमी हो जाता है, उसे दिखाई नहीं पड़ता है। ये सत्ता मद में चूर है और इन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है ये किस पे गाड़ी चढ़ा दें। इसलिए सब लोग बच के चलना, और हम लोकतंत्र और आप सबकी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे।